जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में क्लास 11th की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा पार्ट लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। 1.3 प्रश्नावली जो सेट की प्रश्नावली है, आप जान रहे हैं पहला चैप्टर सेट है जिसमें 1.1 पढ़े, 1.2 पढ़े, 1.3 पढ़ रहे हैं। पार्ट बनाए लेक्चर 1, लेक्चर 2। तो आज ये लेक्चर 2 में आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करवाएंगे। 1-2 पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा आपके समझ में आया होगा। जो बच्चे आज पहले दिन नए एक ऊर्जा के साथ इसमें उपस्थित हुए हैं पढ़ने के लिए, और आज से उन्होंने दृढ़ संकल्प किया है कि नहीं हम पढ़ेंगे, उन बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि पिछले वीडियो मेरे जाकर जरूर देख लें, क्योंकि अगर पीछे के वीडियो आपको अच्छी तरीके से नहीं समझ में आएगा तो ये नहीं समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको प्राप्त करके दुनिया की हर चीज को हासिल किया जा सकता है। दुनिया में बड़े से बड़े सपने को आप साकार कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी चीज को इन्वेंट कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। मैथ उसमें से एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ करके हमारा दिमाग बढ़ता है, डेवलप करता है। एहसान सर क्लासेज में आप लोगों को हम बार बार अच्छे अंदाज में आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, और आपसे निवेदन यही है कि आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलते हैं, देखते हैं वीडियो में। आपको ज़्यादा समय ना इन्वेस्ट किया जा सके, क्योंकि आपका भी समय बहुत बहुमूल्य है, मेरा भी समय बहुमूल्य है। समय एक ऐसी चीज है जिसको कोई नहीं खरीद सकता, कोई रोक नहीं सकता, ये चलता रहता है, अपना काम करता रहता है। हम चाहे कुछ करें या ना करें, उससे कोई मतलब नहीं होता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जा रहा है। मान लीजिए कि ए बराबर समुच्चय 1, 2, समुच्चय 3, 4, 5, ठीक है ना, ये वाली लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यही बताना है और क्यों। जैसे एक आपका मतलब दिया गया है एक समुच्चय 1, 2, समुच्चय 3, 4, 5 में नीचे इतने पार्ट बनाए गए हैं, 10, 11 पार्ट, 11 इसमें इसके भाग हैं, कथन दिए गए हैं। इस कथन को आपको बताना है कि सत्य है कि असत्य है, और अगर सत्य है तो क्यों, असत्य है तो क्यों, कारण भी हमको आपको देना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक समुच्चय में इसमें दिया गया है, आप जान ही रहे हैं। उपसमुच्चय की परिभाषा इसके पहले वाले में बताया गया हमारे द्वारा कि उपसमुच्चय होता क्या है। उपसमुच्चय किसे कहते हैं, आपको बताया गया कि समुच्चय के समुच्चय को उपसमुच्चय कहते हैं। अब इतना समझ लीजिए, यदि दो समुच्चय हो ए और बी, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसको जान लीजिए आप, ये उपसमुच्चय का प्रतीक है, सिंबल है। पहला कह रहे हैं कि देखिए एक समुच्चय तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है जिसको ए से लिखा गया है। इसमें ए के अवयव आपको पता है 1, 2, समुच्चय के अंदर 3, 4 और 5 है। एक समुच्चय दूसरा मेरे पास है समुच्चय 3, 4, पहले वाले क्वेश्चन में समुच्चय 3, 4 उप समुच्चय है ए का, मतलब ये इसका प्रत्येक अवयव इस समुच्चय, ये समुच्चय है मेरा, समुच्चय 3, 4 है, एक समुच्चय है जिसमें 3 और 4 एलिमेंट्स हैं। तो इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव ए में है, हमको यह जानने की जरूरत है। अगर है तो सही है कथन, अगर नहीं है तो कथन गलत है। तो एक समुच्चय है जिसमें 3 और 4 हैं, और यह समुच्चय यह है, तो इसमें 3, 4 कहीं नहीं है। हाँ, समुच्चय 3, 4 है, समुच्चय 3, 4 है, लेकिन 3, 4 केवल इसमें नहीं है, 3 और 4 अकेले में नहीं है, ठीक है ना। मतलब और इसकी डिफिनेशन ये होती है कि इसका प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए, तो 3 भी होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए, लेकिन 3, 4 नहीं है, समुच्चय 3, 4 है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। जबकि ये क्या करे है, तो ये असत्य है भैया, ठीक है ना। कारण हमने बता दिया ना आपको। कारण क्या है इसका, कारण यही है कि इसमें ये इसके प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव ए में नहीं है। 3, 4, 3 कहां है इसमें, 3 अकेले नहीं है, 3, 4 समुच्चय के अंदर बंद है। एक पॉलीथीन है, उसमें बंद किया गया है 3 और 4 को, एलिमेंट्स को। 3 और 4 इसमें अलग अलग होने चाहिए थे, लेकिन हैं
नहीं, तो इसलिए ये उसका उपसमुच्चय नहीं है, जबकि ये कह रहे हैं कि है, तो गलत बात कह रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अब इसमें देखिए समुच्चय 3 4 ए का अवयव है, मतलब ये इसका अवयव है, सदस्य है, भाग है, पार्ट है, मतलब समुच्चय 3 4 ए में है, बिल्कुल है, देख रहे हैं है ना, है कि नहीं है, तो ये सत्य है भैया, क्या है ये, सत्य है, समझ रहे हैं ना। दूसरा तीसरा देख लीजिए। अब इसमें देखिए भैया, एक समुच्चय है, समुच्चय में एक अवयव है, जिस अवयव का नाम क्या है, समुच्चय 3 4, एक समुच्चय है, उस समुच्चय का एक अवयव है, उस अवयव का नाम है समुच्चय 3 4, और क्या 3 4 समुच्चय ए में है, ये हमको ऊपर वाला दिख रहा है ना, तो समुच्चय 3 4 ये बिल्कुल है, तो है, तो ये कह रहे हैं कि ये इसका उपसमुच्चय है, बिल्कुल है, ये सत्य है, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है ना। अगला देखिए, एक बिलोंग टू ए, क्या एक 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 अवयव है, मतलब ए में ये है, एक जो है ए में है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, देखिए ये भी सत्य है। उम्मीद करते बहुत अच्छा समझ में आ रहा हो, कमेंट करते रहिए कि सर समझ में आ रहा है, ठीक है ना। एक उपसमुच्चय है ए का, एक जो है ए का उपसमुच्चय है, एक ए का उपसमुच्चय है, अगर एक ए का उपसमुच्चय है, समझ रहे हैं ना, एक अगर एक का उपसमुच्चय है, देखिए यही तो कह रहे हैं, तो एक इसका कोई समुच्चय ही नहीं, पहली बात तो ये अगर ऐसे लिखे होते तो बात समझ में आ जाती, ये समुच्चय है, इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए, और अभी तो ये समुच्चय ही नहीं है, और जब समुच्चय नहीं है तो ये इसका उपसमुच्चय कैसे होगा, ये तो एक अवयव हो सकता है, किसी का पार्ट हो सकता है, किसी का भाग हो सकता है, लेकिन ये पूरी फैमिली नहीं है। फैमिली तब होती है जब उसमें लगा रहे कि इनके साथ ये हैं, इनके पुत्र हैं, ये उनके पिता हैं, तब तो फैमिली होती है ना, तो ये असत्य है भैया। अगला वाला देख लीजिए, समुच्चय 1 2 5 है, ठीक है, समुच्चय 1 2 5 है, समुच्चय 1 2 5 मतलब एक समुच्चय है, इसका प्रत्येक अवयव इसमें होगा तभी उपसमुच्चय होगा, बिल्कुल ढूंढो इसमें, इस ए यही है ना, ए बराबर ये दिए गए, इसका एक इसमें ढूंढो है, ये बिल्कुल है, 2 इसमें है, 5 इसमें है, ठीक है ना, तो ये वाला समुच्चय जो है ए का उपसमुच्चय है, ये जो कहे हैं इनका भी कहना सही है, और आप तो जान ही रहे हैं कि सत्य है, ठीक है ना। इसमें वाले में देख लीजिए, समुच्चय 1 2 5 बिलोंग टू ए, ये पूरा कह रहे हैं कि इसमें है, ये एक ए का सदस्य है, सदस्य थोड़ी है भाई, ये तो पूरा समुच्चय है, और ये पूरा समुच्चय इसमें विद्यमान ही नहीं है, उपस्थित ही नहीं है, तो यह असत्य है, ठीक है ना। ये वाला देख लीजिए भैया, आठवां क्वेश्चन है, इसमें समुच्चय 1 2 3 उप समुच्चय है ए का, देखिए ये समुच्चय है, इसमें 1 2 3 अवयव हैं, ए में देख लीजिए क्या 1 2 3 है, 1 2 तो है, 3 नहीं है, 3 तो ये समुच्चय के अंदर है, ये बिल्कुल नहीं है, असत्य है। ये वाला देख लीजिए, फाई बिलोंग टू ए, फाई जो है ए में है, ठीक है ना, नहीं बिल्कुल नहीं है, यह गलत है, असत्य है, फाई को रिक्त समुच्चय कहते हैं, और रिक्त समुच्चय ए का अवयव नहीं होता है, लेकिन ए का रिक्त समुच्चय जो होता, फाई जो होता है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो इसमें लिखे हैं कि जो फाई है ए का उपसमुच्चय है, तो फाई तो सबका उपसमुच्चय होता है, चाहे जो समुच्चय होगा उसका उपसमुच्चय होगा, तो ये सत्य बात कह रहे हैं, ये सत्य है, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें देख लीजिए 11 में कह रहे हैं कि समुच्चय फाई, ये फाई इसका उपसमुच्चय है, बिल्कुल नहीं, असत्य है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग, समझे, समझ में आ गई बात ना। देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद वाला देखते हैं हम, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आप उपसमुच्चय अभी तक पढ़ रहे थे, इस क्वेश्चन में आपको उपसमुच्चय निकाल करके बना करके दिखाया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे इस तरीके से बताएंगे, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हैं आप लोग ना। तो इसमें देखते हैं कि
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गई थी इसलिए थोड़ी देर ब्रेक हुआ वीडियो। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि जो चौथा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कुछ समुच्चय दिए गए हैं, उनके उपसमुच्चय आपको बनाने हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्क्रीन पे भी दिख रहा है आपको। कह रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों के उपसमुच्चय लिखिए। ठीक है ना, तो जैसे पहला एक समुच्चय है ए, ठीक है, मान लेते हैं इसको ए बराबर है, तो उपसमुच्चय को पावर ऑफ ए करके आप लिख सकते हैं उपसमुच्चय। देखो समुच्चय का समुच्चय बनाना है तो उसी को उपसमुच्चय कहा जाएगा भैया। तो इसमें देखिए जैसे ए है, ठीक है ना, तो एक समुच्चय अपने आप लगा लेंगे, फिर उसके बाद एक समुच्चय के अंदर एक समुच्चय में भरेंगे, इसमें कितने एलिमेंट्स, एक, ठीक है ना, तो इसमें एक फाई होगा, फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, बस हो गया। हाँ, जैसे हमको चेक करना हो कि किसी समुच्चय के उपसमुच्चय में कितने अवयव होते हैं, तो किसी के उपसमुच्चय में अवयवों की संख्या, उपसमुच्चय में अवयव की संख्या, उपसमुच्चय में अवयवों की संख्या होती है 2 की पावर n। जैसे इसमें देखो कितने अवयव हैं, एक अवयव है ना, तो n क्या है, n क्या है, n है समुच्चय की अवयवों की संख्या। n क्या है, समुच्चय में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, ठीक है ना। तो 2 की घात n है, तो n के स्थान पे क्या रखा जाएगा, जैसे 1 है इसमें अवयव तो 1 रखा जाएगा, तो 2 की घात 1 का मान 2 ही होगा ना, तो इसमें देखो उपसमुच्चय इतने हो गए। समझ रहे हैं ना, इसको नोट कर लीजिए भैया। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसमें 2 देख लीजिए, ये तो पहला रहा चौथे का। दूसरा देख लीजिए क्या दिया गया है इसमें, ए बराबर मान लेते हैं, ए बराबर लिखा नहीं गया बुक में, लेकिन मान लेते हैं आप ए बी है, ठीक है। इसमें कितने अवयव होंगे, 2 की घात n मतलब 2 की घात 2 मतलब 4 अवयव होंगे। कितने अवयव होंगे, 4। इसको हम जानते रहेंगे तभी गलत नहीं होगा। अब उपसमुच्चय पावर ऑफ ए निकालते हैं, मतलब उपसमुच्चय, ठीक है। उपसमुच्चय, एक समुच्चय आप लगा लेंगे, फिर उसके बाद समुच्चय लगाएंगे, एक अवयव ए लिख देंगे, फिर उसके बाद बी लिख देंगे, फिर उसके बाद ए बी लिख देंगे, फिर उसके बाद फाई लिख देंगे। जब आप लोग पढ़ रहे थे प्रायिकता तो उसमें प्रतिदर्श समष्टि निकालते थे। जैसे 2 सिक्के को उछाला गया, तो 2 सिक्के को उछाला गया तो उसमें प्रतिदर्श समष्टि बनाते थे। क्या क्या आएगा, तो हेड हेड आता था, फिर हेड टेल आता था, टेल हेड आता था, टेल टेल आता था, इस तरीके से होता था ना। उसी तरीके से उपसमुच्चय बनाना भैया, ठीक है ना। उसमें यश जो निकालते थे, प्रतिदर्श समष्टि निकालते थे, उसी तरीके से हम निकालना है। जैसे ए अकेले में लिख लेंगे, ए बी अकेले में लिख लेंगे, ए बी दोनों को लिख देंगे, अब फाई तो सब में लिखना ही लिखना है। तो 4 अवयव हो गए ना मेरे, तो ये हो गया आपका भैया। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या है, ए बराबर तीसरा दिया गया भैया, 1 2 3 दिया गया, 1 2 3 दिया गया। इसमें जो है उपसमुच्चयों की संख्या पहले हम जान लेंगे कि कितनी संख्या होगी उपसमुच्चय की। तो 2 की घात 3, कितने अवयव हैं, 3 है, तो इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 अवयव होने चाहिए, बनाते हैं बिल्कुल, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलत हो तो 8 से कम रहे तो जान लेना गलत हो रहा है मेरा, ठीक है। तो एक उपसमुच्चय लगाएंगे, उसके बाद समुच्चय का समुच्चय है ना, तो इसमें लगाएंगे, एक ये हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद सबके अलग अलग तो हो गए, हमको एक एक के समुच्चय बन गए। फिर उसके बाद 1 2 का बनाएंगे, फिर 2 3 का बनाएंगे, फिर 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, अब 3 1 का बना लेते हैं, 3 1 हो गया, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग ना, मतलब अब 2 2 का नहीं बनेगा, 2 के यही 2 3 बनेंगे, 1 2 2 3 3 1। अब एक और बनेगा, 1 2 3, तीनों को एक साथ मिला लीजिए, ठीक है ना।
फिर उसके बाद किसका बनाएंगे, फाइव लिख देंगे। गिनती मान लीजिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अवयव है ना, ये आंसर हो गया भैया। समझ रहे हैं ना आप लोग। एक क्वेश्चन और बचता है, यहां पर लिख देते हैं, इसको बना देते हैं, वो छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें का। 4 में कहा जा रहा है कि फाई दिया गया है, फाई माने रिक्त समुच्चय है, कोई अवयव ही नहीं है ऐसा समुच्चय है, ठीक है ना। तो इसका उप समुच्चय क्या होगा, पावर ऑफ ए। जब कोई अवयव नहीं है तो जैसे 2 की घात n, तो अगर किसी में एक कोई अवयव नहीं तो मतलब शून्य अवयव है, शून्य अवयव तो 1 आएगा, ठीक है ना, तो 1 होगा। समझे मेरी बात को ना। अब आप सोच रहे हो कि सर इसमें एक समुच्चय, इसमें सब में डबल डबल लगाए हैं, एक समुच्चय फिर लगाए हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लगाया था, इसमें पहले से कोई समुच्चय नहीं है, तो एक उप समुच्चय केवल फाई होता है, उसको लिख दिया हमने, ठीक है ना। समझ रहे आप लोग ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए भैया, इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है, अंतराल रूप में इसको लिखना है। इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कठिन बिल्कुल नहीं है, 5 नंबर क्वेश्चन है। कमेंट करके भैया बताइए, जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ठीक है ना, मतलब को बढ़िया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको बताइए भाई, आप लोग कमेंट जरूर करिए। और कमेंट करने से आपका मेरा एक फायदा यह होगा कि थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ मेरे बच्चे जो हैं समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देश के जो भविष्य हैं वो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं, आप जानते हैं, बिना पहिए के कार नहीं होता, मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होता, ठीक है ना। -4 इज लेस देन ऑफ x इज लेस देन और इक्वल ऑफ 6, ठीक है ना। इसको अंतराल फॉर्मेट में लिखना है। दूसरा देख लीजिए, x, इसको इसका अंतराल क्या होगा भी लिखते हैं। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन उतार लेते हैं, ठीक है ना, नोट कर लेते हैं। x सच दैट x बिलोंग टू r, r माने रियल नंबर भैया, -12 इज लेस देन ऑफ x इज लेस देन ऑफ -10, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, है इसमें, x सच दैट x बिलोंग टू r 0 लेस देन और इक्वल ऑफ, सॉरी हाँ, लेस देन इज इक्वल ऑफ x इज लेस देन ऑफ 7। चौथा क्वेश्चन, x सच दैट x बिलोंग टू कैपिटल R 3 लेस देन और इक्वल ऑफ x इज लेस देन और इक्वल ऑफ 4, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है, अंतराल, इंटरवल फॉर्मेट में इसको नोट करना है, लिखना है अंतराल, अंतराल, अंतराल में इसको लिखना है। अंतराल में कैसे लिखेंगे समझें। x सच दैट x बिलोंग टू r का मतलब हुआ कि x इस प्रकार है, इसके अंदर जो अवयव होंगे वो इस प्रकार हैं कि वो रियल नंबर होंगे। मतलब रियल नंबर का मतलब हो गया वो क्या होंगे भैया, वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है ना। देखिए एक बात का यहां पर ध्यान देना, -4 x से छोटा है और x या तो 6 से छोटा है या फिर बराबर है 6 के, है ना। तो अगर छोटा है या फिर बराबर है का चिन्ह लगेगा तो वहां बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे उस तरफ, और जिस तरफ केवल छोटा है का चिन्ह लगेगा उस तरफ छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहां अंतराल लिखना है तो -4 लिखेंगे, कामा लगाएंगे और यहां पर 6 लिखेंगे क्योंकि 6 है ना, और यहां पर छोटा है अथवा बराबर है का चिन्ह लगा है तो बड़े का चिन्ह लगाएंगे। ये आंसर हो जाएगा भैया, अंतराल हो जाएगा। बहुत आसान से समझ लीजिए इसको। दूसरे वाले में अंतराल लिखिए, अंतराल, दूसरे वाले में अंतराल लिखना है आपको। देखिए कैसे लिखना, क्या है इसमें कह रहे हैं -12 से छोटा है, -12 छोटा है के चिन्ह लगेगा तो छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, और छोटा है अथवा बड़ा बराबर है के चिन्ह लगेगा तो क्या लगा देंगे, बड़े का चिन्ह लगा देंगे। तो -12
कामा लगाएंगे, यहां ब्रैकेट लगाने पे ध्यान देना बस, -12 तो लिखेंगे ही ये वाला, और उसके बाद छोटा ब्रैकेट, क्योंकि इसमें छोटा है का चिन्ह लगा है, अथवा बराबर का नहीं है, ठीक है, अथवा बराबर का मतलब यही बराबर का चिन्ह, तो इसमें -10 इस तरफ भी छोटा का चिन्ह लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। इसमें अंतराल लिखना है, तो इसमें अंतराल क्या लिखेंगे, देखिए 0 इज लेस देन आर इक्वल, मतलब 0 छोटा है अथवा बराबर है, बराबर है, छोटा है अथवा बराबर है आ जाता है तो किसका चिन्ह लगता है, बड़े का चिन्ह लगता है। कैसा चिन्ह लगता है, बड़े का चिन्ह लगता है, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है ना। तो यहां पर आप लगाएंगे 0 लिखेंगे, कामा लगाएंगे और अंतराल में लिखना है तो 7 है, और 7 के पहले कौन सा चिन्ह लगा, छोटे है का चिन्ह लगा है, तो इसमें छोटा का चिन्ह लगा, ठीक है। अंतराल इसमें देखिए 3, ठीक है ना, 3 लिखें, उसके बाद कामा लगाएं, ठीक है, ये क्योंकि इसमें भी छोटा है तो बराबर है, बराबर है का चिन्ह लगाए, छोटा है तो बराबर है तो बड़ा ब्रैकेट लगेगा, ठीक है ना, आंसर हो गया। नई ऊर्जा के साथ अगला टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ना हम शुरू करेंगे। इसमें आज हम आप लोग 3, 4 और 5 पढ़े, ठीक है ना। नई ऊर्जा के साथ अगले दिन आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों से जय हिंद।